ईस्टर ईसाइयों का सबसे बड़ा पर्व है। महाप्रभु ईसा मसीह मृत्यु के 3 दिनों बाद फिर से जी उठे थे। उनके पुनरुत्थान की स्मृति में यह पर्व संपूर्ण ईसाई जगत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। इस दर्दनाक वृत्तांत को कौन नहीं जानता। उनकी भयानक और हृदय विदारक मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायी पूर्णतः निराश हो उठे। उन्होंने अपनी सारी आशाएं ईसा में लगा रखी थी। उनकी मृत्यु के बाद तो अनुयायियों की उम्मीदों का महल ही भरा उठा। उनकी जिंदगी के ऊपर खतरे की डरावनी तलवार लटक रही थी। मृत्यु के भय से उन्होंने अपने को उस ऊपर के कमरे में छिपा लिया जिसमें उन्होंने महाप्रभु के साथ रात्रि में भोजन किया था। वे शिष्य ईसा के साथ लगातार 3 परमानंदमयी वर्षों तक रहे थे। ईसा के शब्दों के मोती उन्होंने हंस की तरह चुगे थे। ईसा से उन्होंने आस्था और प्रेरणा की सुनहली किरणें पाई थी। अब तो उनके प्रभु परलोक सिधार चुके थे। अमृतवाणी बरसाने वाला मुख आज मौन था, बिल्कुल निष्पद। उन बेचारे मछुओं के लिए बचा ही क्या था। वे उदास हताश बैठे थे, इतने उदास हताश कि आपस में 2-4 शब्द बोलना भी उनके लिए संभव नहीं हो रहा था। सहसा दरवाजे पर किसी ने जबरदस्त दस्तक दी। एक व्यक्ति ने सावधानी पूर्वक द्वार खोला। उसने देखा तो बाहर एक औरत थी। औरत भीतर आई और उसने अपनी वाणी से सभी को विस्मित कर दिया। उसने कहा, मैं 2 औरतों के साथ ईसा के शव को अभिषिक्त करने के लिए उनकी समाधि के पास गई थी। देखा कि समाधि का पत्थर खिसका और समाधि रिक्त हो गई। जो ही समाधि के भीतर झांका तो हमने वहां 2 देवदूतों को देखा। उनका मुखमंडल विद्युत के सदृश था, वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल थे। उन्होंने विस्मयकारी शब्दों में कहा, तुम नाजरेत के ईसा को ढूंढती हो, वे यहाँ नहीं है। वे तो अब जी उठे हैं। मृतकों के बीच जीवित को क्यों खोजती हो? जाओ और यह शुभ समाचार उनके शिष्यों को सुनाओ। स्त्रियां बड़ी आश्चर्यचकित हुई थी। कमरे में एकत्र ईसा के शिष्य इस समाचार को सुनकर और भी चकित हुए। कुछ ने विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि किसी ने शव को चुरा लिया है। इसी बीच 3 स्त्रियों में से एक मगदलेना समाधि के पास रोती रही थी। उसने भी विश्वास नहीं किया था। उसने अश्रुपूरित नेत्रों से देखा कि कोई चरण उसकी ओर बढ़ा आ रहा है। मगदलेना ने उनसे कहा, महाशय, यदि आपने उनका शव यहाँ से निकाल लिया है तो कृपया बताएं कि कहाँ रखा है। उत्तर सुपरे शब्दों में था, मेरी। कोई भी व्यक्ति मरियम मगदलेना के विस्मय का अनुमान कर सकता है। सर्वप्रथम उसने ही पुनर्जीवित हुए ईसा को देखा। उसने हाँफते हुए कहा, प्रभु। महाप्रभु ने कहा कि तुम मेरे अनुयायियों को संदेश दे दो, मैं उन्हें शीघ्र मिलूंगा। वह अत्यधिक आशा का संदेश लेकर वहां से विदा हुई। इसी नवीन शाश्वत जीवन संदेश के लिए ईसाई इस ईस्टर पर्व को मनाते। यद्यपि ईस्टर क्रिसमस की तरह धूमधाम और बाहरी तड़क भड़क के साथ नहीं मनाया जाता, तथापि यह ईसाइयों के सभी पर्वों में महत्तम है। सेंट पॉल ने लिखा है, यदि ईसा जीवित नहीं होते तो हमारा विश्वास खंडित हो जाता। ईसाई सभी पीड़ाओं को झेलने के लिए तैयार रहते हैं, सभी अन्यायों को सहने के लिए समुदित रहते हैं, क्योंकि उनका विश्वास ईसा के पुनर्जीवन में है। आप और पीड़ा पर यही अंतिम विजय। ईसा का जी उठना उनका जीवन स्रोत है। ईसा का पुनर्जीवन निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि मानव के पापों के लिए ईसा का दुख कारगर रहा। ईसा का पुनर्जीवन क्या नव जीवन उनके शिष्यों के जीवन में शीघ्र ही फलीभूत देखा गया। वे उनके बीच प्रार्थना रहे और प्रत्येक बार उन्होंने इन्हीं शब्दों से अपना कथन आरंभ किया, तुम्हें शांति मिले। महाप्रभु उनके बीच 40 दिनों तक रहे। वे उन्हें प्रोत्साहित करते रहे, उन्हें उपदेश देते रहे। उस समय तक उनके शिष्य बिल्कुल परिवर्तित मनुष्य थे। भय उनके हृदय से भाग चुका था। वे अब ऊपरी कमरे में डूबके रहने वाले नहीं थे। वे निर्भय होकर बाहर निकले और लोगों को ईसा के पुनरुत्थान के बारे में कहने लगे। इस आश्चर्यजनक परिवर्तन को स्वयं प्रभु के सिवा और कौन समझ सकता है। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाने का साहस दिया। ईसाइयों का विश्वास है कि महाप्रभु ईसा जीवित है और महिमाशाली। वे उन्हें सतत आनंद, आशा और साहस प्रदान कर रहे हैं। जब एक ईसाई मरता है तब उसके मित्र और संबंधी ईसा के पुनर्जीवन को याद करते हैं। ईसा की प्रतिज्ञा है कि जो उनमें विश्वास रखते वे सदा के लिए जीवित रहते हैं। यही कारण है कि ईस्टर ईसाइयों का पुनर्जीवन मनाने का आनंददायक पर्व है। ईस्टर किसका त्यौहार है? ईस्टर ईसाई पूजन वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक धार्मिक पर्व है। ईसाई धार्मिक ग्रंथ के अनुसार इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने के 3रे दिन यीशु मरे हुओं में से पुनर्जीवित हो गए थे। इस पुनरुत्थान को ईसाई ईस्टर दिवस या ईस्टर रविवार मानते हैं। ईस्टर पर्व को क्यों मनाया जाता है? ईसाई धर्म के लोग उन्हें ईश्वर का पुत्र और मसीहा मानते हैं, जिन्होंने स्वर्ग में जाने से पहले बुराई और मृत्यु को हराया था। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु यीशु को जब सूली पर चढ़ाया जाता है तो उसके 3 दिन बाद रविवार के दिन वे दोबारा जीवित हो गए थे। तभी से लोग इस दिन को भव्य